पृथ्वी फॉल से निकल चुके अपने घर की ओर, जो कि हमारा टारगेट है 450 किलोमीटर की हमको ड्राइव करनी है। और देखते हैं किस टाइम तक पहुंचेंगे अपने घर। कि मौसम ख़राब है, बारिश अभी अभी रुकी है। पहाड़ी रास्ता कितना ख़राब होगा, कैसा होगा, ये तो आगे जाके ही पता चलेगा। बारिश बंद होने के बाद कैसा मौसम हो जाता है पहाड़ों पर, आप खुद ही देख लीजिए। कितनी धुंध है, और ये धुंध केवल बादलों की धुंध है, जो कि अपनी पूरी चादर बिछा चुकी है पूरे पहाड़ी क्षेत्र पर। और अभी कितनी धुंध है आगे, और तो अभी प्रवेश करेंगे इस धुंध के अंदर, तब देखते हैं कैसा मौसम दिखाई देता है और कैसा सुहाना मौसम और कितना सुंदर दृश्य बन रहा है। देखिए बादलों से इतना ढक चुका है पहाड़ कि हमें कुछ सामने दिखाई नहीं पड़ रहा है। ड्राइविंग बहुत सोच समझ के करनी पड़ रही है, सामने आने वाली चीज़ हमको दिखाई नहीं पड़ रही है बिल्कुल भी। ठंड इतनी ज़्यादा लग रही है, इतनी ज़्यादा लग रही है कि मैं बयान नहीं कर सकता। ड्राइव करना बहुत मुश्किल हो रहा है, पूरा हाड़ कँपकपा रहा है, हमारा शरीर ठंडा हो चुका है। पहाड़ों में जब बारिश समाप्त हो जाती है उसके बाद पहाड़ों का दृश्य ही कितना सुंदर, कितना रमणीक हो जाता है, देखते ही बनता है। झरने जहाँ जहाँ बहते हैं, ऊपर से नीचे की ओर पानी, सड़क के टूटी हुई, और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, बहुत सुंदर दृश्य बन जाता है। आप ऊपर जो बोर्ड देख रहे हैं, पहले हम उस साइड से बागेश्वर से सामा कपकोट की तरफ से आए थे, पर हम तेजम होते हुए और चकोरी होते हुए अल्मोड़ा की तरफ निकलेंगे। हमने रूट चेंज कर दिया है अपना, तो हम बढ़ चले हैं अल्मोड़ा की तरफ। और ये बारिश के बाद का कुछ ऐसा दृश्य है जो रोडों का पुल पार करके दूसरे पहाड़ी क्षेत्र में प्रवेश कर जाएंगे तेजम के लिए। तेजम यहाँ से केवल 3 किलोमीटर की दूरी पर है। तेजम के बाद नाचनी आएगा, और उसके बाद नाचनी होते हैं चकोरी, चकोरी से और आगे बढ़ते हुए सेरा घाट, अल्मोड़ा, बैरीनाग के रास्ते नैनीताल निकल जाएंगे। कहीं तेजम, ये छोटा सा गांव है तेजम है, जिसका हम अभी आपसे पहले थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे अपनी वीडियो में कि भी हम तेजम पहुंच चुके हैं, जो कि चकोरी से मुनस्यारी को जो रास्ता जाता है उस पर पड़ता है, और ये डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ में पड़ता है। कितना काला और गंदा पानी आ रहा है। अभी अभी लैंडस्लाइड हुआ है, अभी अभी बारिश रुकने के बाद इस पहाड़ी पर लैंडस्लाइड हुआ है। ये देखिए सामने कितना तगड़ा ज़्यादा है, लैंडस्लाइड हुआ है। रोड टूटी हुई है बिल्कुल, कितना ख़राब हो चुका है, रास्ता बिल्कुल चल नहीं है। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। बाइक में ना रुकी गई थी बात। हाँ बहुत पानी था, उस काम ना हो। हाँ वहाँ बाइक रुक गई, वहाँ बाइक फंस गई थी उसमें, बस निकल ही गई किसी तरह वो। ये पुल बनता हुआ यहाँ पर, नव निर्माण पुल का चल रहा है। यहाँ पर लैंडस्लाइड एरिया है, इसलिए इसको काट के पुल बनाया जा रहा है। यहाँ पे कोई नदी है लगती है यहाँ पर, ऊपर देखिए कितना पानी आता होगा झरने का। ये नदी है कोई छोटी मोटी। अभी तो ये पुल का कार्य चल रहा है। देखिए कितना ख़राब रास्ता, लैंडस्लाइड, आगे जाम लगा हुआ है, लगता है आगे रास्ता बंद हो चुका है। चलिए देखते हैं, शायद आगे रास्ता बंद लग रहा है। चलिए चल के देखते हैं, आगे लैंडस्लाइड हुआ है, जाम लगा हुआ है, लगता है आगे
रास्ता बंद है, बाइक नहीं निकल सकती साइड में से। लैंडस्लाइड हुआ है, आगे रास्ता बंद है। चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ है। जाम लगा हुआ है। बाइक निकल सकती है शायद, आई थिंक। चलिए देख सकते हैं, लैंडस्लाइड बहुत तगड़ा हुआ है। बंद है। आगे बहुत तगड़ा लैंडस्लाइड हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा सामने। कार्य चल रहा है रोड को क्लियर करने का। चलिए आगे चल के देखते हैं। ये लैंडस्लाइड एरिया है, चकोरी रोड है ये। तेजम से लगभग 5 किलोमीटर निकलने के बाद ये लैंडस्लाइड जोन है और बहुत अत्यधिक मात्रा में यहाँ पे लैंडस्लाइड होता है, क्योंकि आज रात भर बारिश पड़ी है। तो आप देख सकते हैं कि नदी में भी कल साफ पानी था, आज गंदा पानी है। कितना गंदा पानी बह रहा है आज नदी में। और आप खुद देख रहे हो पानी का जल भराव है जगह जगह, और खूब ज़्यादा लैंडस्लाइड हुआ है। आगे मशीनें लगी हैं रास्ता क्लियर करने पे, इसीलिए हम दूसरे रास्ते से नहीं गए, कपकोट और सामा होकर जो बागेश्वर जाता है, क्योंकि उस रास्ते पे लैंडस्लाइड उस पर भी होता है बहुत ज़्यादा, और वो रास्ता चलता नहीं है। तो इसलिए हम उधर से नहीं गए, क्योंकि ये रास्ता हाईवे है। तो इस पर जल्दी से जल्द इसको सही करने की कागज चल रही है, लेकिन लगता है अभी कम से कम 1 से 2 घंटे इसको लग सकते हैं, या ज़्यादा भी लग सकता है टाइम। आप खुद से देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा लैंडस्लाइड हुआ है, और अभी भी लैंडस्लाइड हो ही रहा है। आप देख सकते हैं, ये आपको मैं नज़दीक से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये लैंडस्लाइड हुआ है, पूरी की पूरी रोड पानी में नीचे समा चुकी है, और ऊपर से अभी भी कोई कोई पत्थर नीचे छोटा मोटा गिर रहा है। लैंडस्लाइड अभी भी जारी है, तो अभी इतना आसान नहीं रोड को सही करना, काफ़ी टाइम लग जाएगा। सरकारी कर्मचारी लगे हैं इसको सुधारने में। पूरा का पूरा पहाड़ का एक हिस्सा लैंडस्लाइड हो चुका है, और ये रास्ता बिल्कुल नेस्तो नाबूद हो चुका है। अभी ऊपर से लैंडस्लाइड जारी है, कर्मचारी की निगाह ऊपर है। देखिए ऊपर से वो पत्थर आया है, कितनी स्पीड से पत्थर आ रहा है, और ये देखिए आप कितने आया और वो उस पर लगा, बहुत तेज़ी से पत्थर आ रहा है ऊपर से। अभी भी लैंडस्लाइड जारी है। अभी भी लैंडस्लाइड हो रहा है ऊपर से, बारीक बारीक पत्थर आ रहे हैं जो हमारे कैमरे में कैप्चर नहीं हो पाएंगे। अभी भी एक पत्थर आके जो ड्राइवर है उसको लगा, ऊपर से अभी भी एक पत्थर उड़कता हुआ आ रहा है। और देखिए बहुत तेज़ी से गोली की तरह आया, और ये फिर ड्राइवर को लगा। ऊपर से भी लैंडस्लाइड जारी है। देखिए लैंडस्लाइड फिर स्टार्ट हो चुका है, और बहुत तेज़ी के साथ फिर से पत्थर गिरना शुरू हो गया। ऊपर से लैंडस्लाइड फिर स्टार्ट हो चुका है। ऊपर से फिर लैंडस्लाइड जारी है। बीच बीच में कर्मचारी को सीटी मार के उसका सहपाठी उसको सतर्क कर रहा है। ये
कर्मचारी मुस्तैदी से लगा हुआ है और जल्द से जल्द रोड को सही करना चाहता है। और फिर से ऊपर से लैंडस्लाइड चालू हो चुका है। रुक रुक के बीच बीच में लैंडस्लाइड हो रहा है। छोटे छोटे पत्थर एक गोली की रफ्तार से आ रहे हैं ऊपर से, और ये सड़क को सही करने का कार्य चल रहा है। दूसरा जेसीबी इधर से लेके आ रहा है, दूसरा कर्मचारी। तो जेसीबी मशीन लगी है कार्य करने के लिए, रोड को जल्दी से जल्द दुरुस्त करने के लिए, जिससे ये बंद मार्ग को चालू करा जा सके। नाचनी में 2 घंटे की काफ़ी कड़ी मशक्क़त के बाद रास्ता खोल दिया गया है। लैंडस्लाइड जो होता है उसको सही कर दिया गया है और यातायात सुचारू रूप से फिर से चालू हो गया है। कड़ी मशक्क़त 2-2.5 घंटे यहाँ पे कड़ी मशक्क़त चली। उसके बाद ये रास्ता जो था शुरू हो गया है, वाहन आने शुरू हो गए हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं नाचनी। अभी 2 घंटे की मशक्क़त के बाद हम नाचनी गांव विकास खंड में गांव में पहुंचे हैं। अल्मोड़ा 130, बेरीनाग 32, नाचनी 12, बिरतीफुल 37। हम निकल पड़े हैं अल्मोड़ा के लिए। 32 किलोमीटर है बेरीनाग यहाँ से डीडी मुनस्यारी 75 किलोमीटर पीछे, पांखू है 12 किलोमीटर आगे, थल पीछे 3 किलोमीटर थल से निकल चुके हैं। अरे भाई कहाँ जा रहा है? हमें जाना है बेरीनाग। ये मुनस्यारी से बेरीनाग का रास्ता है। कितना सुंदर प्राकृतिक दृश्य आ रहा है सामने हमारे। कितनी सुंदर घाटी सामने दिखाई पड़ रही है हमको, और कितना मनमोहक दृश्य है जो आंखों से बयान नहीं कर सकता, केवल आपको दिखा सकते हैं। इतना नेचुरली और इतनी ब्यूटीफुल केवल पहाड़ों में मिल सकती है। ऐसी ब्यूटी देखने लायक है। और देखिए कितना सुंदर रमणीक, हम बयान नहीं कर पा रहे हैं, शब्द नहीं मिल पा रहे हैं इस दृश्य को बयान करने के लिए। आप केवल देखिए इसको और हमारे साथ महसूस कीजिए इतने सुंदर दृश्य को। प्रकृति के इस सुंदर दृश्य को हमने अपने कैमरे में कैद कर लिया और हमेशा के लिए कैद कर लिया। इस दृश्य को देखते ही बनता है कि कितनी सुंदर दृश्य है। इस पहाड़ी के ऊपर हम बिल्कुल टॉप पे पहुंच चुके हैं इस पहाड़ी के, और चारों तरफ प्रकृति ने अपनी ऐसी छटा बिखेर रखी है कि चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। प्रकृति का ये सुंदर दृश्य आपको बेरीनाग से कुछ ही किलोमीटर पहले पड़ेगा, जो कि आपकी सारी थकान, सारा गुस्सा आपका शांत कर देगा। बिल्कुल इतना मनमोहक दृश्य कि आपको मन को शांति ही शांति प्राप्त होगी। उडियारी बैंड यहाँ से रुक जा, 2 तरफ रास्ता कटता है। एक तो ये देख लीजिए, ये बेरीनाग 7 किलोमीटर यहाँ से, पताल भुवनेश्वर 34, गंगोली हाट 34, अल्मोड़ा 100 किलोमीटर और हल्द्वानी है 200 किलोमीटर, और दूसरी तरफ चकोड़ी 3 किलोमीटर, पाखू 22 किलोमीटर,
और बागेश्वर है यहाँ से आपको 50 किलोमीटर, ग्वालधाम 90 किलोमीटर और कौसानी भी आपका 90 किलोमीटर। तो यहाँ से 2 रास्ते फट जाते हैं। यहाँ से आप सीधे निकल सकते हैं मुनस्यारी के लिए, जो तेजम होते हुए निकलता है। अब बागेश्वर से आते हैं तो यहाँ से आपको टर्न लेना पड़ेगा। अब बेरीनाग हम पहुँचने वाले हैं और अब हम बेरीनाग पहुँच चुके हैं। ये बेरीनाग का पेट्रोल पंप है शुरुआत में। बेरीनाग बाईपास है भारी वाहनों के लिए। ये नीचे तलेटी में जो आप नदी देख रहे हैं, इस नदी का नाम है सरयू नदी और ये हम सरयू घाटी प्रवेश कर चुके हैं। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं सेरा घाट और यहाँ पर जिला पिथौरागढ़ की सीमा समाप्त हो जाती है और ये सरयू नदी का पुल पार करने के बाद जिला अल्मोड़ा शुरू हो जाता है। सेरा घाट एक छोटा सा कस्बा है अल्मोड़ा ज़िले का और यहीं पर अपन कुछ खाने पीने का इंतजाम देखेंगे कि यहाँ पर कुछ होता है इंतजाम या नहीं, या यहाँ पर भी लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद मिलेगा हमको। ढाबा मिला है खाने के लिए, तो यहाँ पे चलो खाने का अरेंजमेंट देखते हैं क्या अरेंजमेंट है। खाना होगा भाई जी? क्या हिसाब है? सादा खाना क्या, कितने रुपए थाली है? 70 रुपये थाली फुल पेट। ये हमको भाई जी ने बताया कि 70 रुपये में फुल पेट खाना मिलेगा आपको, जिसके अंदर सादा खाना होगा, वैष्णवी भोजन होगा। 70 रुपये फुल पेट का मतलब है कि भर पेट खाना, जितना आप खा सकते हैं, जितना आपके पेट में है उतना खाना आप खाइए 70 रुपये में। इसके अंदर आपको फुल डाइट मिलेगी। बहुत ही सस्ता खाना है, इतनी ऊंचाई पे आपको खाना मिल रहा है और लॉकडाउन में भी सस्ता खाना मिल रहा है आपको। बहुत बढ़िया बात है इस ढाबे की। देखते हैं कैसा खाना मिलता है यहाँ पर। ये जलेबी आ चुकी है, जलेबी खाते हैं तब तक। टेस्टी भी है। कोई आया थोड़ी है, आएगा तो हटा जाएंगे 1 सेकंड। ये खाना आ चुका है। थोड़ा इसका भी सवाल को बताना कैसे हो रही है। ठीक कड़ी का सेरा घाट से खाना ऑर्डर किया है। दाल है, आलू है, कड़ी पकौड़ी है, जलेबियाँ हैं। तो खाना भरपूर है। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको आगे, बताते हैं स्वाद कैसा है। देखिए आप खाना है, जलेबी है, रोटी, दाल, सब्जी, चटनी, प्याज, दाल, कड़ी, जलेबी लगे। बाकी 70 रुपये में ये सब खाना जो है 70 रुपये में भरपेट है। आप जितना खा सकते हो उतना खाइए, 70 रुपये में ये आइटम। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खाना है। चलिए खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे आगे।